बिग सेविंग डेज, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन सेल, बिग दिवाली सेल, फलना सेल, ढिमका सेल, तो बहुत सारे सेल जो है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो है वो हमेशा ही लाती रहती है। मगर इन सारे सेल के दौरान ना बहुत सारे लोगों को चूना लगा दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये कंपनियां लोगों को चूना लगाती है और आप खुद को किस तरीके से चूना लगने से बचा सकते हो। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करे जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले घंटे को जरूर दबाना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां कुछ ना कुछ सेल ला देती है और इन सारे सेल के दौरान कंपनियां ये क्लेम करती है कि वो आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है, बल्कि मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहला जो तरीका कंपनियां यूज करती है आपको चूना लगाने का वो है प्राइसिंग। तो जब भी कोई भी सेल आता है और सेल के दौरान जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में या फिर जो भी बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उनमें जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं ना, उनमें जो भी प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्ट का जो भी ओरिजिनल प्राइस है ना उसे कंपनियां बढ़ा के लगा देती है और नीचे एक नया प्राइस टैग कर देती है और बगल में लिख देती है 40% ऑफ, 50% ऑफ। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि जो रेगुलर प्राइस होता है ना वही प्राइस हमें सेल के दौरान भी देखने को मिल जाता है। बहुत कम केसेस और बहुत ही कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जिनमें हमें डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर आप प्राइसिंग वाला जो चूना है ना वो नहीं लगवाना चाहते हो तो आप एक काम करना है कि आप जब भी शॉपिंग करो इन सारे सेल के दौरान तो कोशिश करना है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करके शॉपिंग करो। और जब भी आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज करके शॉपिंग करो तो क्रोम ब्राउजर का यूज करना और क्रोम ब्राउजर में एक एक्सटेंशन डाल लेना जिस एक्सटेंशन का नाम है बाय हटके। तो बाय हटके एक्सटेंशन का जब भी यूज करके आप शॉपिंग करोगे तो वो एप्लीकेशन आपको प्राइस ग्राफ शो करता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से तो उस प्रोडक्ट का प्राइस ग्राफ आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सेल के दौरान आपको सच में डिस्काउंट दिखने को मिल रहा है कि नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सेल के दौरान तो आप इजीली उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम स्मार्टफोन वाले हैं तो हम क्या करें। तो देखो भाई, स्मार्टफोन वालों के लिए सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो आप एक काम करना कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन के एप्लीकेशन से तो आप उस प्रोडक्ट का जो भी लिंक है उसे कॉपी कर लेना शेयर वाले बटन पे जाके, और लिंक कॉपी करने के बाद अब आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है और वहां पे एक वेबसाइट सर्च करना है जिसका नाम है प्राइस हिस्ट्री। और इस वेबसाइट पे जाने के बाद बस आपको वहां पे प्रोडक्ट का जो भी लिंक है उसे वहां पे पेस्ट करना होता है। उसके बाद उस वेबसाइट पे आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस हिस्ट्री दिखने को मिल जाएगा कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो पहले कितना था और सेल के दौरान उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आखिरकार कितना चल रहा है। इसके बाद बस आपको लगे कि हाँ उस प्रोडक्ट पे सेल के दौरान अगर आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, रेगुलर प्राइस से कम है उसका जो प्राइस है सेल के दौरान, तो आप इजीली उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। दूसरा जो तरीका यूज करा जाता है लोगों को चूना लगाने का इन सारे सेल के दौरान वो ये है कि इन सारे सेल के दौरान बहुत सारे ऑर्डर आते हैं तो इनमें जो भी सेलर होते हैं ना वो मैक्सिमम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट या फिर जो प्रोडक्ट रिटर्न जाता है ना उनके पास वही सारे प्रोडक्ट को भेज दिया जाता है। तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो सेल के दौरान तो उस प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल में यूज करना चाहिए। नॉर्मली हम इंडियंस क्या करते हैं कि जब भी हम भी कोई नया प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा प्यार से लगते हैं, ऐसा जैसा कि नया दुल्हन हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप सेल के दौरान कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करो तो वहां पे तो आपको पता रहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर्ड हुआ है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड पे आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। तो अगर 10 दिन का रिटर्न पीरियड है ना तो 10 दिन में उस प्रोडक्ट को पूरा घिस मारो, मतलब कि पूरा रगड़ डालो। जो भी आप बिल्कुल मतलब रफ यूज करना है, चाहे आप स्मार्टफोन खरीदो, कैमरा खरीदो, लैपटॉप खरीदो या फिर कुछ भी खरीदो, पूरा रफ यूज करना है ताकि उस चीज को भी ये पता चलना चाहिए कि हाँ किस दरिंदगी वाले इंसान के पास वो आया है। तो पूरा रफ यूज करना है ताकि अगर स्मार्टफोन या फिर जो भी गैजेट आप परचेस करे होगे या फिर जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करे होगे उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो बाहर आ सके। और अगर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसमें तो 10 दिन के दौरान आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। तो इन सारे सेल के दौरान कुछ भी परचेस करो ना तो उसका रफ यूज करना बिल्कुल भी, ताकि खराब हो जाए अगर 10 दिन के अंदर तो आप उसे इजीली रिटर्न कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है खुद को चूना लगने से बचाने का वो ये है कि हमेशा ही कंपेयर करें। तो जब भी आपको प्रोडक्ट परचेस करना होता है इन सारे सेल के दौरान उस टाइम पे आप नोटिस करे होगे कि हमेशा ही अगर फ्लिपकार्ट पे सेल आ रहा तो अमेजॉन पे भी सेल आता है, अमेजॉन पे सेल आता है तो फ्लिपकार्ट पे भी आता है। मतलब कि एक साथ ही सारे ई कॉमर्स साइट पे लगभग सेल देखने को मिल जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि अमेजॉन से आपको एक स्मार्टफोन परचेस करना है तो वही स्मार्टफोन आप देखना कि फ्लिपकार्ट में वो स्मार्टफोन सेल के दौरान कितने का मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो स्मार्टफोन आपको अमेजॉन में 10,000 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट में वही स्मार्टफोन आपको 9,500 का देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे केस में
फ्लिपकार्ट से खरीदना ज्यादा अच्छा समझोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 500 रुपया कम देना पड़ रहा है। चौथा तरीका यह है खुद को चूना लगने से बचाने का, कि जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करो सेल के दौरान, तो इन सारे सेल के दौरान सेलर के पास बहुत सारा ऑर्डर होता है, मतलब कि ई-कॉमर्स साइट में बहुत सारा ऑर्डर जो है वो जनरेट होता है। तो ऐसे केसेस में आपके पास जो भी प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा ना, कोशिश करना वो महंगा प्रोडक्ट हो या फिर सस्ता प्रोडक्ट हो, उसको हमेशा कैमरे के सामने अनबॉक्स करना है, क्योंकि ऐसे में आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होता है। अगर उसके अंदर से आप मतलब स्मार्टफोन ऑर्डर कर रहे हो, आपको साबुन का टिकिया आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, मैक्सिमम मतलब काफी बार ऐसा होता है कि लोग जो ऑर्डर करते हैं वो प्रोडक्ट उनके पास नहीं आता है या फिर कुछ गलत प्रोडक्ट आ जाता है। तो ऐसा पैकेजिंग के दौरान कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए उसे रिटर्न करने का, उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करने का। इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो तो सेल के दौरान ही नहीं, ऐसे टाइम में भी आप अगर प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो जब भी उसे अनबॉक्स करो तो आप हमेशा ही कोशिश करना कि उस प्रोडक्ट को जो आप अनबॉक्स करो तो उसे कैमरे के सामने ही अनबॉक्स करो। तो बस भाई यही था एक छोटा सा वीडियो, किस तरीके से आप सेल के दौरान खुद का चूना लगने से बचा सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।